ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है मेंडलीव के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने कुछ गुणों को, जैसे कि परमाणु त्रिज्या, अगर आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएं या ऊपर से नीचे जाएं तो परमाणु त्रिज्या पे क्या बदलाव पड़ता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे धात्विक गुण। क्या पढ़ेंगे? धात्विक गुण। मतलब कि यदि अगर हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएं और वर्ग में ऊपर से नीचे जाएं तो क्या होगा। तो ध्यान समझिएगा कि जब आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं, देखिए हम यहाँ पे जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ से यूज़ करें बेटा? बाएं से दाएं की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बाएं से दाएं जाने पर जो धात्विक गुण होता है वो माइनस का मतलब कम होना, और वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो यहाँ पर क्या बेटा? प्लस, मतलब वो इंक्रीज़ करता है। अब समझिए कि आखिर ये गुण बनता है और बिगड़ता क्यों है। धात्विक गुण का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग दे, जो क्या करे? इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग दे, ऐसे को ही हम लोग धातु कहते हैं। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, जैसे मान लीजिए किसी का परमाणु क्रमांक 11 है, जैसे सोडियम का है, फिर 12 है मैग्नीशियम का है, फिर 13 है किसका? एल्युमिनियम का, फिर 14 बोरॉन, फिर आप इसी तरह 15, फिर इसी तरह आपका 16। ठीक है, चलिए 16 तक ही अभी जाते हैं। 16 के बाद आपका क्या है? 16 के बाद पहले 11 का देखिए। तो 11 का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो क्या मिलेगा बेटा? 2 8 1। मतलब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर आराम से काम कर चला लेगा। ठीक है, 2 8 2। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन देकर अपना काम चला लेगा। अब देखिए ध्यान से, ठीक है, और ये 3 इलेक्ट्रॉन देकर। अब ध्यान से आप समझिए कि जब जैसे देखिए बात समझिए कि ये मेरा कमरा है, मान लीजिए ये हम हैं, ठीक है, ये हम हैं, और ये मेरा मोबाइल है। एक कंडीशन यहाँ पे, एक बार मान लीजिए मोबाइल यहाँ पर, एक बार मोबाइल मान लीजिए यहाँ पर। चोर आया, किसमें वो मोबाइल को आसानी से चुरा लेगा? किसमें? इस वाले कंडीशन, जितना दूरी अगर हमसे बढ़ेगा तो इसको मोबाइल को उठा कर ले जाना, भागना किसी को आसान होगा? बोलिए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि अगर हम यहाँ पे हैं और मोबाइल यहाँ पर है और हमें उसको बचाना है, और चोर किसको, देखिए चोर किसको आसानी से लेकर चला जाएगा? इसको। तो आपको पता है कि जैसे जैसे हम वर्ग में बाएं से दाएं जाते हैं तो हमारा जो परमाणु का आकार है वो क्या होता है बेटा? कम होता है। कम होने का मतलब क्या हुआ कि कम होने का मतलब ये क्या कि देखिए बीच में आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है। बीच में आपका क्या होता है? धनायन होता है। नाभिक क्या होता है? बोलिए, नाभिक क्या होता है? धनायन होता है। और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन लगे हुए, मतलब ये इसका जो आकार है वो छोटा हो गया। ध्यान समझिए, जैसे जैसे आप जा रहे हो, कभी आकार इतना है, फिर आकार आपका इतना हो जाएगा, फिर आकार आप जाओगे, फिर छोटा होता चला जाएगा। आकार छोटा हो जाने के कारण मतलब कि प्लस और माइनस के बीच का जो डिस्टेंस है, प्लस और माइनस के बीच का जो गैप है वो कम होता चला जाएगा। मतलब इससे इलेक्ट्रॉन जो जितना छोटा होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्लस, मतलब इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच में उतना ज़्यादा आकर्षण होगा, और जिनके बीच में जितना ज़्यादा आकर्षण होगा उसको निकालना आसान होगा कि कठिन होगा? दिमाग लगाइए कि अगर प्लस है आपके पास और आपके पास माइनस है, ये इतना बगल में है, ये तो मान लीजिए थोड़ी दूर है, ये मान लीजिए थोड़ा सा पास है, थोड़ा सा पास कर रहे हैं, ये मान लीजिए और पास है, ये मान लीजिए और पास है, तो इन दोनों के मध्य आकर्षण बल क्या है? धीरे धीरे घट रहा है। तो अगर आकर्षण बल घटेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। और धात्विक गुण तो वही होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाए तो वो अच्छा धातु है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाते हैं वैसे वैसे परमाणु का आकार क्या होता है बेटा? कम होता है। और कम होने के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, आखिरी इलेक्ट्रॉन और तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी बढ़ जाती है, घट जाती है, और दूरी घट जाने के कारण क्या, उन दोनों के बीच में आकर्षण बल बढ़ता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बाएं से दाएं जाने पर हमारा धात्विक गुण भी कम होता है। समझ गए? आकार पर निर्भर है धात्विक गुण। आकार छोटा, धात्विक गुण कम। ठीक है ना? आकार बड़ा, धात्विक गुण ज़्यादा। ठीक, अब आइए सेम उसी तरह वर्ग में आते हैं। तो वर्ग में जैसे मान लीजिए आपके पास है, मान लीजिए हाइड्रोजन है, फिर आपका सोडियम है, लिथियम है, फिर आपका हाइड्रोजन है, सोडियम है, फिर आपका पोटेशियम है।
तो इसके लिए आपको एक ही गोला बनाना होता है क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है, इसका 3 होता है, तो इसके लिए आपको 2 गोला बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको कितना गोला, 3 गोला, और इसके लिए आपको बनाना पड़ता है 4 गोला। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आपका जो धात्विक गुण, जो आकार है वो बढ़ रहा है, और जब किसी का आकार बढ़ेगा, ध्यान समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, जब किसी का आकार बढ़ेगा तो इसका मतलब ये होगा कि उसके में, उनके बीच में मतलब यहाँ के इलेक्ट्रॉन और यहाँ के प्रोटॉन के बीच में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। ध्यान समझिएगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन और यहाँ के इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है बेटा, कमी हो रहा है, मतलब उनके बीच में आकर्षण बल कम हो रहा है। और आकर्षण बल यदि कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को त्यागना क्या होगा, आसान हो जाएगा। ठीक है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है और अधात्विक गुण घटता है। अब जैसे एग्जाम्पल के समझिए, अब आपसे इसमें प्रश्न कैसे आएगा। अब इसे देखिए, जो प्रश्न आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। जैसे मान लीजिए क्या कहेगा, जैसे बोल दे कि सोडियम, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम को बढ़ते हुए परमाणु धात्विक गुणों के साथ रखिए या घटते हुए, जो भी बोले। अब इसमें सबसे अच्छा धातु कौन है, तो आप कोई भी बोल देगा सर सोडियम है। चलिए देखिए इधर बढ़ते हुए, ठीक है। तो इसका कितना परमाणु क्रमांक 11 का क्या होगा बेटा 2 8 1। एल्युमिनियम का कितना होगा बेटा 2 8 3, क्योंकि 13 होता है। इसका कितना होगा बेटा 2 8 2। देखिए बेटा 3 लिखा गया, 3 बार लिखा, मतलब तीनों के तीनों एक ही आवर्त में है। ये 3 बार लिखा गया, इसका मतलब क्या है, तीनों के तीनों किस में बेटा, एक ही आवर्त में है। और जब तीनों के तीनों एक ही आवर्त में है तो सबसे पहले कम परमाणु वाला भार क्रमांक वाला होता है, फिर ज़्यादा ऐसे ही होता है ना, सोडियम होता है, मतलब कम वाला। देखिए पहले कौन होता है, सोडियम होता है, फिर मैग्नीशियम, ऐसे ही होता है ना। तो अब आप देखिए, तो सीधा करिए, पहले 11 वाला आएगा, मतलब सोडियम पहले आएगा, फिर आवर्त सारणी में अगला पोजीशन होगा मैग्नीशियम का, फिर अगला पोजीशन होगा एल्युमिनियम का। देखिए ये आवर्त सारणी किस हिसाब से बना है, आवर्त सारणी में जो आवर्त होता है, देखिए ये वर्ग होता है और ऐसे जाते तो आवर्त होता है। तो आवर्त में जब आप सबसे पहले काम यही करोगे कि आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, क्योंकि आपके लेवल में जो है 20 के ऊपर आने वाला नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो आवर्त सारणी को आप ऐसे रख लोगे, ठीक है ना बेटा। तो रख लोगे तो सबसे पहले 11 आएगा, फिर 12 आएगा, मतलब इससे ये पता चला कि तीनों के तीनों एक ही आवर्त में स्थित हैं। तो इसमें कौन सा गुण लगाना, आवर्त वाला गुण लगाना होगा कि वर्ग वाला, था आप आवर्त वाला गुण लगाओगे। तो सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण में कमी होती है। तो सबसे बाद में कौन है, एल्युमिनियम, और सबसे कम धात्विक गुण किसका होगा, एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम से ज़्यादा किसका होगा, मैग्नीशियम का, और मैग्नीशियम से ज़्यादा किसका होगा बेटा, किसका होगा, सोडियम का। चलिए आगे आइए। अब इधर देखिए, अब जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए लिथियम, सोडियम और मान लीजिए आपको पोटेशियम दे दिया जाए, और आपसे पूछे इन दोनों में सबसे अच्छा धातु कौन है, ठीक है ना। तो लिथियम का 3 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा 2 1। सोडियम का कितना होता है 11, तो इसका कितना होगा 2 8 1। और इसका कितना होता है बेटा 19, तो इसका कितना होगा 2 8 8 1। होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो यहाँ ध्यान दो, ये और ये देखो बेटा, इसमें क्या था कि 3 बार बना, तो आवर्त सेम था। यहाँ देखिए आवर्त सेम नहीं है, लेकिन दोनों के आखिरी इलेक्ट्रॉन एक है, तो इससे ये पता चलता है कि ये दोनों एक ही वर्ग में है। ध्यान समझिए क्या बता रहे हैं। अगर किसी के आखिरी में समान इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसका मतलब है दे आर बिलोंगिंग फ्रॉम सेम ग्रुप, मतलब वो एक ही ग्रुप में हैं, ठीक है। तो वर्ग में आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो सबसे ऊपर कौन होगा, लिथियम 3 नंबर, फिर सोडियम होगा, फिर पोटेशियम होगा। तो अगर इसमें हम धात्विक गुण की बात करें तो इसमें जो धात्विक गुण होगा बेटा, ये नोट कर लिया होगा आपने, इसमें जो धात्विक गुण होगा बेटा आपका सोडियम का सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि सबसे नीचे सोडियम है। फिर देखिए ध्यान से, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम। तो लिथियम का सबसे कम, लिथियम से ज़्यादा सोडियम का, सोडियम से ज़्यादा पोटेशियम का। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।